हमारे यहाँ जो है हर 20 मिनट पे एक सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट दर्ज होती है, एफआईआर कुल मिला के 80 दिन में होती है। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? पर्सनल हो रही हैं आप। दोस्तों, अनुभव सिन्हा निर्देशित फिल्म 80 में मनोज पावा ने एक अहम भूमिका निभाई है। यह फिल्म भारतवर्ष में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बात करती है। सर, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आप भी इस मुहिम में अपने आप को शामिल कर लिया है। यार, मुहिम तो मैं क्या कहूँगा, एक कहना चाहिए एक छोटा सा एफर्ट है। हमारे डायरेक्टर साहब ने स्क्रिप्ट लिखी है, और क्योंकि ये सब्जेक्ट उनको इतना छू गया जब उन्होंने इस तरह की जब बार बार जब वो ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ते थे, देखते थे, सुनते थे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये ऐसी सामाजिक प्रॉब्लम है कि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और एक फिल्म मेकर के नाते हर आदमी अपने ढंग से ही बात करेगा। जैसे आप जर्नलिस्ट हैं तो आप जर्नलिज्म के थ्रू उस तरह से करेंगे, तो एज ए फिल्म मेकर उनको लगा कि मुझे एक इस बारे में सिनेमा के थ्रू ये बात कहनी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूं कि मैं इस तरह की फिल्म का हिस्सा बन सका। उन्होंने मुझे एक किरदार दिया करने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई चलो, जनरली तो काम चल ही रहा है, एंटरटेन तो हम लोग कर ही रहे हैं, हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, सब OTT पे भी कर रहे हैं फिल्में। लेकिन इस तरह की फिल्म के साथ आप जुड़ते हैं तो थोड़ा आपका भी मन खुश होता है, और आपको थोड़ा एक सेंस ऑफ एक सामाजिक सरोकार भी बनता है। हाँ, एक सेटिस्फेक्शन भी होती है कि चलो हम कुछ अपनी तरफ से हम एज ए सिनेमा, एज एन एक्टर कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। फिल्म में आपके किरदार के बारे में कुछ बताएं सर। मेरा किरदार मैंने बताया, मेरे इस किरदार में जैसे कि इस फिल्म में जैसे बताया गया है कि भाई हमारे यहाँ जो है हर 20 मिनट पे एक सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट दर्ज होती है, एफआईआर कुल मिला के 80 दिन में होती है। ये तो वो है। तो इसी में एक कहानी में एक पिता है जिसका जो बच्चा है वो ऐसे एक केस में फंस जाता है। तो अब ये पिता की स्ट्रगल है। अगर फादर के कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो एक बाप के लिए तो यह है कि जा रहा है, पुलिस स्टेशन जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, वकीलों से मिल रहा है कि उसका बच्चा बेकसूर है, उसको निकाले उस केस से। अब ये है कि हाँ, आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म देख के आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में वो बेकसूर है या कि वो कहानी में इन्वॉल्व था। हाँ, वो इस केस में इन्वॉल्व था। तो सर, आप काफ़ी ऐसे किरदारों को चुनते हैं जहाँ पे तीव्रता काफ़ी ज़्यादा रहती है, यानी इंटेंसिटी। तो ऐसे किरदारों को जब आप चूज करते हो या चयन करते हो तो क्या अन्वेषण आप करते हो? यार, हम सबसे पहले तो ये है कि हम स्क्रिप्ट टोटलिटी में देखते हैं। सबसे पहले जो क्या होता है, जब कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग होगी तो ही वो लोगों को देखने में मजा आएगा। और एज एन एक्टर आप उसी में इन्वॉल्व होना चाहेंगे जो अच्छी कहानी हो, जो आपको संभावनाएं दिख रही हो कि भाई ये एक अच्छी फिल्म बनेगी, ये एंटरटेनिंग फिल्म बनेगी, लोग आएंगे, मज़े से देखेंगे, खुश होंगे। और अगर उसके अंदर कोई सोशल इशू वो डील कर रही है तो फिर तो सोने पे सुहागा। तो बेसिकली आपका जो सवाल है वो ये, उसका जवाब यही है कि हम लोग टोटलिटी में देखते हैं कि ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि भाई अब इसका हिस्सा बनना है और ये कैरेक्टर हमको ऑफर, हम चूज़ करने की बजाय ज़्यादातर तो यही होता है कि भाई एक डायरेक्टर ने आपको स्क्रिप्ट दी और उसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है और उसके आगे आपका कैरेक्टर लिखा हुआ है कि भाई ये स्क्रिप्ट है और ये वाला किरदार मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जब पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये नहीं, ये वाला किरदार अच्छा है, तो फिर आप
सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टर से, कहे तो मांग नहीं सकते, अगर उसको समझ में आ जाए तो कर दे, अगर वो कहे कि नहीं 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 ये आप, तो इस तरह से हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ के ही करते हैं। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा यादगार लम्हा जिसे आप साझा करना चाहेंगे? 80 के दौरान हम लोग कहाँ, दिल्ली गए थे शूटिंग करने के लिए, और दिल्ली में ऐसा कुछ कोई वारदात, कोई घटना? नहीं, ऐसा कुछ एकदम कोई ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन दिल्ली में शूटिंग किया था बस। काफ़ी इंटेंस था शूटिंग, काफ़ी लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे और काफ़ी लंबा टाइम करना पड़ता था, तो बस इतना ही है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। कुमुद मिश्रा, तापसी पन्नू, अनुभव सिन्हा, इन सब के साथ काम करने का कुछ अनुभव साझा करें। इनके साथ काम करना हमेशा ही बहुत एक अच्छा अनुभव रहता है, क्योंकि अनुभव सिन्हा बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं और सेट के ऊपर ऐसा कुछ अननेसेसरीली प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि वो अपना होमवर्क करके आते हैं। वो वहाँ पे ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं रहता। और सेट पे कुमुद मिश्रा हैं, तापसी हैं, हम लोग तो ज़्यादातर मतलब खाने पीने की बात करते हैं कि चलो भाई दिल्ली आए हैं, दिल्ली की क्या चीज़ मशहूर है ये खाते हैं, क्योंकि सब लोग प्रोफेशनल हैं, अपना अपना काम, अपना अपना होमवर्क, अपनी स्क्रिप्ट वगैरह, अपनी लाइनें वगैरह सब करके आते हैं, तो वहाँ बस शॉट दिया और फिर बैठ गए, कुछ मंगवा लिया खाने पीने के लिए। जाते जाते इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में इस फिल्म को लेकर एक संदेश जो आप देना चाहते हैं? संदेश में ये देना चाहता हूँ कि आप सब लोग ये जो फिल्म है हमारी 80, ये 20 फरवरी को रिलीज हो रही है। आप प्लीज़ हॉल में जाके इस फिल्म को देखिए, और आपको मैं ये वादा करता हूँ कि आप एक बार ये फिल्म देखेंगे तो आप दोबारा अपने 4 मित्रों को और लेकर जाएंगे। ये एक सोशल इशू पे फिल्म है, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिए जैसे होता है कि भाई बड़ी बोरिंग फिल्म होगी, लेक्चरबाजी होगी। ये एक बहुत ही एंगेजिंग फिल्म है और बहुत ड्रामेटिक कोर्ट रूम ड्रामा है इसके अंदर, और आप 2 घंटे तक अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो थोड़ा आपको सोचने पे भी मजबूर करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। I also agree, ma'am. Irrelevant. एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 ताज़ा समाचारेर समस्त दर्शकदेरके जानाई अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।